अपर्णा यादव क्या अखिलेश यादव और डिंपल भाभी के साथ आ रही हैं? अपर्णा जी बीजेपी छोड़ रही हैं? क्या बीजेपी से इस्तीफा दे रही हैं? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव के वक्त ही, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या इन सब के बीच जो है अपर्णा यादव बहुत बड़ा कदम उठाएंगी? क्या वाकई में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रही हैं? आदित्य जी, अखिलेश यादव जी, तमाम लोग जिस तरीके से उनके बेटी के साथ जो है शामिल हो रहे हैं, उनके दुख में शामिल हो रहे हैं, इन चीजों को देखकर लोग अब ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव वापसी कर रही हैं। यानी कि सीधे अल्फाज में कहा जाए तो वो बीजेपी छोड़ देंगी। क्या ऐसा सवाल है? क्या बीजेपी का दामन छोड़ देंगी? क्या योगी जी का दामन छोड़ देंगी? आइए इन पर खुलकर बातचीत किया जाए और ये समझा जाए कि अब 13वीं, हमारा आप जानते हैं प्रतीक यादव की 13वीं है, उसमें तमाम लोग शामिल भी हो रहे हैं। अब इस बीच में ये खबर आ गई है कि क्या वाकई में तन्हाई को देखते हुए, अकेलापन को देखते हुए, वो गम, वो मायूसी, वो दर्द, वो बेचैनियों को देखते हुए, क्या अपर्णा जी अब जो है अखिलेश यादव, चचा शिवपाल, आदित्य और डिंपल जी, या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ जा रही हैं? बहुत सोच समझकर वो ये कदम उठा रही हैं। क्या वाकई में ये कदम उठाना उनका जरूरी रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पे अब लोग कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से जो होना था वो तो हो गया, छोड़ दीजिए। प्रतीक यादव का निधन हुआ, मौत हुई, कैसे हुआ, किसने किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहा है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जांच होगी या नहीं होगी, या फिर पुलिस क्या कह रहा है, योगी पुलिस क्या कह रहा है, ये तमाम सवाल जो ऐसे निकल के आ रहे हैं, वो अब उसको एक दरकिनार कर दीजिए। अब उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सब कुछ हो गया, अस्थि विसर्जन हो गया, 13वीं हो चुका है, तमाम चीजें। प्रतीक यादव की जो गहरे राज हैं, शायद वो दफन हो गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सच्चाई सामने आ पाएगी। जो तलाक की खबरें थी उस पर भी पर्दा डाल ही दीजिए, क्योंकि वो हम सब अब जानते हैं। अपर्णा के भाई को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि उनका हाथ हो सकता वगैरह वगैरह, सब हटा, ये जांच का विषय था। अब जांच तो अपर्णा जी या फिर समाजवादी पार्टी का कुंभा ही करवाता, लेकिन उन लोगों ने भी उतना तवज्जो या तरजीह नहीं दिया। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि अब इन सब के बीच में क्या अपर्णा यादव जी अभी भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे? क्या जो आगामी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, क्या उसमें भी वो शामिल रहेंगे? क्या योगी जी के साथ रहेंगे, या फिर बीजेपी छोड़कर क्या वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ आ जाएंगे? बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जो कमेंट कर सोशल मीडिया पे कह भी रहे हैं, कि अब अपर्णा जी के लिए बेहतर फैसला ये होगा कि वो अब समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए। वो अब राजनीति जो है वो अगर करें भी तो वो समाजवादी पार्टी में आकर करें, वो उसमें ही उनका भला है, उनमें ही फायदा। लेकिन अगर वो ये ऐसा नहीं करती हैं तो आने वाले वक्त में उनको नुकसान होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब फायदा होगा, नुकसान होगा तो खैर बात की बात है दर्शकों, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जाता। इसका चस्का या फिर इसका नशा एक बार जिसको लग जाता है, वो आप बेहतर जानते हैं कि वो इतना आसानी से जाता नहीं है। लेकिन अब अपर्णा यादव जी इस्तीफा दें या ना दें, बीजेपी छोड़ें या ना छोड़ें, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हों या ना हो, अखिलेश यादव के साथ वो आए या ना आए, डिम्पल भाभी के साथ आए ना आए, लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि वो कैमरे पर आकर ये एक बात जरूर बताएं कि जब प्रतीक यादव इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो चैट लिख करते हैं, वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे तलाक लेना था, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे भाई को तबाह और बर्बाद करना चाहती है, तब वो आखिर खामोश क्यों थी? एक दूसरा, कि जब इतना बड़ा घटना हो गया, जब हादसा हुआ, जब उनकी मौत हुई, तो आप गायब क्यों थी? तीसरा, जो सबसे बड़ा अहम सवाल, जो मेरा सवाल है, कि इन सब को लेकर अब जो होना था वो हो गया, अब आप कैमरे पे क्यों नहीं बता देती कि हुआ क्या था, मामला क्या था, चल क्या रहा था, हुआ क्या है, कैसे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी क्यों हुई, 2 घंटे अस्पताल ले जाने में देरी क्यों हुई? ये तमाम चीजें अगर वो क्लियर कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। उन लोगों के मन का भ्रम खत्म या टूट जाता, जो लोग ये भ्रम पाल बैठे हैं, सवाल ले बैठे हैं कि नहीं इसमें जो है उनके परिवार का हाथ है, प्रतीक यादव की निधन नहीं हुई, उनको मारा गया, जो फिरौती की खबरें थी, 4 करोड़ मांगने की बात थी, पॉस्को एक्ट में फंसाने की बात थी, वो सब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ अपर्णा जी ही कर सकती हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आखिर वो राज्यपाल के पास तो वो कहीं इस बात को लेकर कि डॉक्टर को लेकर और प्रतीक यादव को लेकर सामने रखी, जो हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में जांच की जो बात है, क्या वो होता है या फिर ऐसी। आज तक किसी को इंसाफ मिला है? ये बताओ, किसी को इंसाफ मिला है? एफआईआर भी यूपी में कब होती है? जब कोर्ट जाओ तब एफआईआर होती है, या किसी बड़े नेता को रेफरेंस करके फोन करो तब एफआईआर यूपी में होती है। तो आज तक इंसाफ किसी को मिला है? और खास करके भाजपा सरकार में। तो क्या लग रहा है अपर्णा यादव के जो पति है प्रतीक यादव, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा?
मैं तो कहूंगी भाई सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब इंसाफ के लिए भी ना सड़कों पे आना पड़ेगा। वैसे इंसाफ नहीं मिलने वाला किसी को भी। अखिलेश यादव ने एक बार बोल दिया, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव भी चुप हो गए। मैं तो अखिलेश यादव जी से कहूंगी, भाई आपका अखिलेश यादव जी छोटा भाई था, ठीक है, आपने एक बार बोल दिया, जांच कराएं, कम से कम दोबारा भी तो बोलना चाहिए। कल 13वीं है उनके लिए। मैं कहूंगी उनके परिवार को भगवान सहने की शक्ति दे, कि जो इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा दुख भगवान ने दिया, उसको सहने की क्षमता दे उनके परिवार को। और खास करके कि जो जिस तरीके से उनका जो मर्डर हुआ है या फिर उनकी जो मौत हुई, वो किस तरीके से, वो पूरी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ। देखिए, एक पहले हार्ट अटैक आया, अपर्णा यादव 3 घंटे बाद आ रही, फिर एक हार्ट अटैक आया, अपर्णा यादव आती कब है, बहुत देर बाद, क्योंकि जब 5 बजे जब डेथ हुई उनकी, मतलब उनके घर में अपर्णा यादव का भाई था या नहीं था ना? बिल्कुल था ना भाई। भाई अगर घर में एक गिलास भी गिरता है ना, लोगों की ना आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है। क्या वजह रही होगी? आप लोग सवाल खड़ा करिए, 2 घंटा लेट पहुंचा हॉस्पिटल, आप लोग सवाल खड़ा करिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, लेकिन जो फैक्ट है वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आप लोग। क्या है फैक्ट, बताएं। फैक्ट यही है, जो उनकी जो मौत हुई है वो जो खून का थक्का जमने से मौत हुई है। चलिए, खून का थक्का जमने से मौत हुई, हम मानते हैं कि खून का थक्का जमने से मौत हुई, लेकिन फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले आई थी, क्या बोला, कोई तरल पदार्थ है। फिर जब दोबारा हुआ तब खून का थक्का जम गया, चोट की बात है। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई जगह जगह चोट लगी। चलिए, चोट कैसे लगी? अगर मैं ऐसे गिरूंगी तो मेरा सर फटेगा, यहाँ खून का थक्का जमेगा, राइट, और मैं ऐसे गिरूंगी तो इधर साइड, ऐसे गिरूंगी तो इधर साइड, मतलब सामने पैरों में चोट कैसे लगेगी? ये बताइए आप, है ना बात। तो और सबसे बड़ी बात, फिरौती मांगी जाती, कहा जाता है अगर आप नहीं देंगे 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। मतलब क्या है? अपर्णा यादव ने कहा एक बार भी कि भाई जांच होनी चाहिए, कौन लोग मेरे पति को धमकी दे रहे थे ऐसी, अपर्णा यादव बोली। तो क्या लग रहा है? अपर्णा यादव बोली। महिला के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके पति का चला जाना, ठीक है, और उनके पति ने, देखिए उनके प्रतीक यादव को मैं कहूंगी, भाई इतना सब कुछ होने के बाद ना उन्हें इतनी नॉलेज थी, उन्हें पता था कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या हाल होगा। उन्होंने क्या किया, सारी संपत्ति, जितने भी संपत्ति थी, सब अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी, ताकि जो बेटियों का फ्यूचर है ना वो सिक्योर हो जाए, ताकि उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। क्योंकि घर में ना अगर किसी का पिता नहीं है ना, तो सबसे बड़ा दुख बेटियों के लिए वही है कि भाई मेरा पिता नहीं है, ठीक है। तो प्रतीक यादव ने अपनी दोनों बेटियों के नाम पूरी संपत्ति कर दी। मतलब इस तरीके की इस घटना की मतलब जो है आहट पहले ही आ चुकी थी। प्रतीक यादव को आहट आ गई थी। और ये बताइए, हार्ट अटैक कैसे आता? जब किसी को बहुत ज्यादा दुख हो या बहुत ज्यादा बड़ा कोई ऐसी चीज हो जो वो नहीं सह पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रतीक यादव को हार्ट अटैक ऐसा क्यों आया? ऐसा कौन सा गम था, ऐसी कौन सी बात थी जो उस प्रतीक यादव को अंदर ही अंदर खा गई? ये बताइए ना, कौन सी बात थी जो अंदर ही अंदर खा गई? और 3 महीने पहले आपने देखा ना, इनका जो पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद अपर्णा यादव तलाक का मामला आया, फिर कहा गया ये औरत मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। ऐसी कौन सी बात थी? तो फिर ऐसे वक्त में अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए, उनके बड़े भाई होने के नाते? मैं तो कहूंगी अखिलेश यादव जी, आप बड़े भाई है प्रतीक यादव के, आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए, आपको सच्चाई सामने लानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतीक यादव आपके खून है, आपके भाई है, खून का रिश्ता है, भले ही आपके सगे भाई नहीं है लेकिन फिर भी भाई है। तो आपको जांच करवानी चाहिए, और सच्चाई जो भी है सब सामने आए, जनता को पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है। और खास करके उन लोगों को जो प्रतीक यादव को प्यार करते हैं, उनकी दोनों बेटियों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ मेरे पिता के साथ। और अपर्णा यादव ने आज तक नहीं बोला। लेकिन उनके घर में लगे सीसीटीवी का भी कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं। यहाँ पे कई सारी चीजें ये छुपाई जा रही कि भाई सीसीटीवी कैमरा जब घर में लगाए, सबसे पहले हम वही फुटेज देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में क्या हुआ, कैसे गिरे किचन में, सबसे पहले वही देखते ना। क्यों नहीं कोई देख रहा सीसीटीवी कैमरे? मतलब एक इंसान चला गया तो चला गया, चाहे कैसे भी गया वो गया। तो क्या लग रहा है, नाइंसाफी हो रही है, मतलब जो है प्रतीक यादव की मौत को लेकर के जो भी बातें हो रही है, इसमें नाइंसाफी तो हो रही है प्रतीक यादव के साथ, क्योंकि वो प्रतीक यादव भी कहते होंगे स्वर्ग में बैठ के कि भाई मेरी मौत की सच्चाई आनी चाहिए ताकि मेरी बेटियों को पता चले।